देखो भाई, आज जो बात करेंगे ना, वो सीधी बात होगी ग्रैंड लीग पर। काफ़ी मुझे कमेंट आए कि सर ग्रैंड लीग के बारे में बताओ, ग्रैंड लीग के बारे में बताओ। तो इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी वीडियो जो ग्रैंड लीग पर होने वाली है कि आईपीएल में हम ग्रैंड लीग क्या विन कर सकते हैं, जो कोई आपको ग्रैंड लीग विन करवा सकता है, जहां आप 1.5 करोड़ और प्लस ओडी का जो इनाम इन्होंने रखा है, तो क्या आप उसको हासिल कर सकते हो। देखो, कोई भी अगर कोई भी है, जो भी है, वो अगर कोई भी ड्रीम 11 को डाउनलोड करता है जब, तो उसका यही एक सपना रहता है कि कैसे न कैसे एक बार ग्रैंड लीग विन हो जाए, फिर काफ़ी जो राहें हैं वो आसान हो जाएंगी। ठीक है, मतलब पैसे के लिए ही सभी चाहते हैं कि ग्रैंड लीग अच्छे से विन हो जाए, कभी ना कभी तो ग्रैंड लीग लग जाए हमारी, और हमारी जो लाइफ है वो सेटल हो जाए एक तरफ से। ठीक है, पर क्या सच में ग्रैंड लीग विन करना इतना आसान है? जब ग्रैंड लीग को विन किया जा सकता है, तो इसी में आपको मैं जवाब देने वाला हूं इसी वीडियो में। और किस तरह से विन किया जा सकता है जो मैं लेकर आया हूं, उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगर आपको सही ना लगे तो आप मत फॉलो करना, अगर सही लगे तभी फॉलो करना। और जो मैं बताने वाला हूं ये रियलिटी रहेगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको। बाकी काफ़ी भाइयों ने कमेंट किए कि भाई ग्रैंड लीग में 6 टीमें बताओ किस तरह से लेनी चाहिए, या एक टीम से ग्रैंड लीग विन होता है, जब 20 टीम से ग्रैंड लीग की टीमें बताओ कौन कौन सी ग्रैंड लीग की 20 टीमें हैं, और आईपीएल में हम कैसे ग्रैंड लीग को विन कर पाएंगे। ठीक है, तो इनाम तो काफ़ी बढ़ा रखा हुआ है इन्होंने, 1.5 करोड़। देखो, अब बात कहाँ पर आती है, बात आती है कि भाई कॉन्टेस्ट आपको पता है 49 का है, इसमें विनिंग क्या है? विनिंग है जो आईपीएल में इन्होंने रखी है चेन्नई और गुजरात वाले मैच में, तो 1.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ के लगभग आपको मिलेगा। उसमें टैक्स वगैरह कट पीट के आपको कुछ इतना मिलेगा। ठीक है, मतलब 1.5 करोड़ से टैक्स वगैरह काट के 1 करोड़ तक का आपको मिल ही जाएगा। तो प्लस ओडी भी इन्होंने इस बार साथ में दे रहे हैं इनाम के तौर पर। ठीक है, तो भाई ये तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब हम इस इनाम को देख रहे हैं ना, हमारी स्क्रीन पर ड्रीम 11 पर सामने इस इनाम को दर्शाया जा रहा है कि ये आपको मिलेगा जो फर्स्ट रैंक पर आएगा। ठीक है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई हाँ, इतना अच्छा प्राइज़, क्या हम इसको जीत पाएंगे? इस मैच में कैसे न कैसे हमें ग्रैंड लीग विन करनी है, इतनी हमारी सोच तो हमेशा रहती है। ठीक है, पर आप ये नहीं सोचते कि इस प्राइज़ को हासिल करने के लिए कितने लोग जहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप उन स्पोर्ट्स को नहीं देखते जो वहां पर खालिस्तान भरे पड़े हैं, कि वहां पर कितनी कंपटीशन है, कितने लोग वहां पर अपनी ग्रैंड लीग जीतने के लिए टीमें लगा रहे हैं। 6 टीम लगा रहे हैं, 8 टीम लगा रहे हैं, 12 टीमें लगा रहे हैं, 20 टीमें लगा रहे हैं, 15 टीमें लगा रहे हैं। तो भाई उनको बीट कर पाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये जहां पर फाइंड करेंगे। और ग्रैंड लीग किस तरह से आप विन कर सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आया हूं। तो ओपोनेंट आपके देखो 1.5 करोड़ आपको मिलेगा फर्स्ट रैंक पर अगर आते हो, तो ओपोनेंट है आपके 1 करोड़ 38 लाख 88,888। इतने आपके ओपोनेंट है भाई। जितना जितना आपका प्राइज है फर्स्ट रैंक का, उतने ही आपके ओपोनेंट है लगभग। ठीक है, तो भाई देखो, फर्स्ट जो बात है आपकी कि आप कर क्या सकते हो ग्रैंड लीग विन करने के लिए। देखो, सबके पास ये खिलाड़ी तो रहने वाले हैं। अब मैं जहां पर सिलेक्शन परसेंटेज लेकर आया हूं सभी प्लेयर्स का, और आपको जहां पर कैसे ड्रॉप करने पड़ते हैं, कैसे क्या करना पड़ता है, जो ग्रैंड लीग जीतने का एक ही जो मंत्र है वो यही है भाई। सीधी सी बात कहूंगा, इसके अलावा अगर कोई आपको भाई बोलता है कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये बिल्कुल ही आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, और कोई भी वो नहीं है। जब तक आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखोगे आपको पता चल जाएगा कि सच में क्या ग्रैंड लीग विन हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं पूरी आपको इसमें सच्चाई बताने वाला हूं। ठीक है, देखो, सबके पास ये खिलाड़ी तो रहेंगे। कॉनवे 78%, शुभमन गिल 87%, गायकवाड़ 75%, जडेजा 84%, वैन स्टोक्स 81%, पांड्या 92%, राशिद खान 78%। तो भाई एक बात मेरी जहां पर क्वेश्चन का आंसर देना,
कि ये 78 है, 87 है, 75 है, 84 है, ये 100% क्यों नहीं है? समझे? कुछ बात को समझे? लगता है नहीं समझे। मैंने आपको बोला है कि कॉनवे का अगर 78% सिलेक्शन है तो इसका 100% क्यों नहीं है दोस्तों, ये बताओ मुझे। ठीक है, 100% क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो ओपोनेंट है 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 38 लाख, ये क्या कर रहे हैं, कुछ टीमों में कॉनवे को फ्लॉप किया जा रहा है, कुछ टीमों में शुभमन गिल को फ्लॉप किया जा रहा है, कुछ टीमों में गायकवाड़ को फ्लॉप किया जा रहा है, कुछ टीमों में जडेजा को। मतलब आपके जितने भी ओपोनेंट हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी को फ्लॉप कर रहे हैं। ठीक है, समझना इस बात को, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 1.38 जो 1 करोड़ 38 लाख ओपोनेंट है आपके ग्रैंड लीग में, वो इन सभी को, जो सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज वाले प्लेयर हैं, इन सभी को अपनी टीमों में, जो 10 टीमें लगाते हैं, जो 20 टीमें लगाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं 1 या 2 टीमों में इनको फ्लॉप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लगा रहे हो भाई एक टीम, ठीक है, एक टीम लगा रहे हो आप, तो भाई क्या आप इन सभी को फ्लॉप कर पाओगे? ये बताओ पहले मुझे। नहीं कर पाओगे। तो आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0.00001 एक टीम वाले बाई लक। ठीक है, उसका चाहिए पूरा 100% का लक। क्योंकि भाई देखो, अगर आप बोलते हो कि भाई मैं जहां से कॉनवे को भी ले लूंगा, शुभमन गिल को भी रख लूंगा, गायकवाड़ को भी रख लूंगा, जडेजा को भी रख लूंगा, बेन स्टोक्स को भी रख लूंगा, पांड्या को भी रख लूंगा और राशिद खान को भी रख लूंगा, ठीक है, इन सभी को रख लूंगा तो मैं ग्रैंड लीग विन कर जाऊंगा। नहीं, आप बिल्कुल ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई ये है सभी के सभी सेफ प्लेयर, और इनमें से आपको 3 प्लेयर ऐसे मिलेंगे इस मैच में भी जो फ्लॉप जाने वाले हैं। समझना इस बात को, मैंने जो भी बताया रियलिटी बताई है आपको। और देख लेना आप, इनमें से जितने भी जे जो प्लेयर हैं जिसको जिनका सबसे ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज है, लोग सभी इनको पिक कर रहे हैं। इनमें से 3 से 4 प्लेयर आपको फ्लॉप मिलेंगे, जो फ्लॉप हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। चाहे वो डी कॉनवे हो सकते हैं जो फ्लॉप ओपनिंग में जल्दी विकेट गवा देंगे, चाहे वो शुभमन गिल हो सकते हैं जो ओपनिंग में विकेट दे देंगे, चाहे वो गायकवाड़ हो सकते हैं जो ओपनिंग में विकेट दे जाएंगे, चाहे वो जडेजा हो सकते हैं जो रन्स जिनकी बैटिंग ही नहीं आएगी और बॉलिंग से कोई पॉइंट्स नहीं देंगे, चाहे वो बेन स्टोक्स हो सकते हैं, चाहे वो राशिद खान हो सकते हैं। ठीक है, तो वही करें तो करें क्या? इसमें होगा क्या? इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है। जितना भी जो हाई परसेंटेज लोग लेकर जा रहे हैं, आपको पहले फाइंड करना है कि जहां से हमको सबसे ज्यादा पॉइंट्स देने में कौन सक्षम है इन सभी प्लेयरों में से। आप बोलोगे भाई एक तो हार्दिक पांड्या है, क्योंकि ये बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, तो जहां से पॉइंट्स तो आ ही जाएंगे। अगर बैटिंग से पॉइंट्स नहीं देगा तो भाई बॉलिंग से 1 या 2 विकेटें निकाल गया तो हमारा काम हो गया, ड्रीम 11 में ये शामिल हो जाएगा। मानता हूं भाई सही सोच रहे हो आप। फिर आप सोचोगे कि भाई राशिद खान भी ठीक है, बॉलिंग से 1 या 2 विकेट तो ले ही लेगा, तो हम मान लेंगे कि भाई नहीं, राशिद खान विकेट से पॉइंट दे सकता है, और बैटिंग आ गई तो फिर बैटिंग से पॉइंट देकर जाएगा। ठीक है, पर ये है प्लेयर जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन, जहां पर ही आपका लक चलता है भाई। जहां पर मैंने लक क्यों रखा है? क्योंकि जब आप सोचोगे कि भाई शुभमन गिल इस मैच में 0 पर आउट होगा, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, मैं इसको रिस्क पर रख रहा हूं, तो अगर शुभमन गिल आउट हो गया तब तो आपका लक चल पड़ा, आपका रिस्क चल पड़ा। और अगर शुभमन गिल इस मैच में लगभग 50 लगा गया तो भाई आपका लक है खराब। और जिस ओपोनेंट ने, जहां पर 1.1 करोड़ 38 लाख में से जिसने शुभमन गिल को ड्रॉप किया होगा, मतलब ड्रॉप किया होगा और आपने लिया होगा, और शुभमन गिल अगर आउट हो गया और आपने लिया है, आपको लगता था कि भाई जे 50 लगाएगा, मैं इसको कैप्टन दूंगा, आप बाहर हो गए। जिसने इसको ड्रॉप किया है वो अंदर आ चुका है, वो अभी तक रेस में बना हुआ है, 1 करोड़ जीतने के जो लाइन है उसमें लगा हुआ है, आप सीधा बाहर हो चुके हैं। अगर आपके ग्रैंड लीग में 1 या 2 प्लेयर भी आपके मिसिंग चले जाते हैं, मतलब आपको कोई भी वो पॉइंट्स देकर नहीं जाते, आपका रिस्क फेल हो जाता है, तो समझ लेना आप ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाओगे।
आप फ्लॉप हो चुके हो। आप मैच का रिजल्ट देखो या ना देखो, अगर आपके मतलब आपने कॉनबे को रखा है, ओपनिंग बैट्समैन है, और भाई 78% लोग लेकर जा रहे हैं और लगभग 22% लोग नहीं लेकर जा रहे, तो अगर कॉनबे आउट हो गया तो आप बाहर हो चुके हो, और कॉनबे जिसने ड्रॉप करके रखा है वो 22% लोग आपसे आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो जहां पर जो प्लेयर बेस्ट होते हैं उनको फाइंड कर पाना काफी टफ रहता है दोस्तों, कि इनमें से फ्लॉप कौन जाने वाला है। ठीक है, अब अगर आपने जहां से फाइंड कर लिया, कैसे ना कैसे आपका लक साथ दे गया कि भाई आपने जो जो इनमें से लिए थे प्लेयर वो आपके चल पड़े हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम कि जानेंगे कि रिस्की प्लेयर कौन से हैं जो ग्रैंड लीग आपको विन करवाएंगे। और मान लिया आपने कि भाई जहां से आपने जितने भी 4 प्लेयर उठाए थे वो चल पड़े, और जहां से रिस्की प्लेयर आपने लिए थे, अब देखना जो भी ग्रैंड लीग विन करता है ना, ठीक है, उसमें से आपको 2 या 3 प्लेयर ऐसे मिलेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम रहता है, चाहे वो ड्रॉन प्रिटोरियस हो 11%, या राइडू हो 19%, या मोइन अली 49%, या शिवम मावी हो गए आपके 9%। ठीक है, जहां पर चलता है आपका माइंड। ठीक है, ऊपर आपका लक था क्योंकि फॉर्म में चला हुआ बैट्समैन जिसके स्टैट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, उसको ड्रॉप करना खुद से वो एक लक है कि आप सोच रहे हो ऐसा कि ये आउट हो जाएगा, हालांकि उसके स्टैट्स काफी अच्छे हैं, पर जहां पर आपका माइंड चलता है, क्योंकि अगर आप इनके स्टैट्स देख लेते हो, जहां से ये फाइंड कर लेते हो कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, सिर्फ आपको वही पिक करना है कम सिलेक्शन में। समझ रहे हो बात को मेरी? मुझे लगता है आपको, पर आप वीडियो फिर से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। पता क्या मैं समझाना चाहता हूं कि आप जहां से अच्छे से फाइंड कर सकते हो, जो कम सिलेक्शन वाले प्लेयर होते हैं उनके अगर आप स्टैट्स निकाल के देखते हो, या मैं भी बताता रहता हूं, काफी और भी यूट्यूबर आपको स्टैट्स बताएंगे, तो अगर आप वहां से देख लेते हो कि भाई धोनी खेलने में अच्छा है, और धोनी की भाई अगर बैटिंग आ गई तो भाई रन करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि भाई ऊपर के विकेट जाएंगे तो भाई धोनी को आपको टीम में रखना पड़ेगा फिर, और 37% सिलेक्शन है, और आपको पता है केन विलियमसन अच्छा प्लेयर है, इसके स्टैट्स अच्छे हैं, काफ़ी टेक्निकल शॉट खेलता है, सब कुछ है इसके पास, पर ऑडियंस 43 ही जा रही है इसके साथ, तो भाई ऊपर से ये सभी तो चलने वाले तो है नहीं। आप बोलोगे ये सभी के सभी चलने वाले हैं, तब आप ये 1% चांस है कि ये सभी चलेंगे, और लगभग 99% चांस है कि इनमें से 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो 0 पर जाएंगे, जो आपको पॉइंट्स ही नहीं देंगे, और वही आपका लक होगा। और जहां पर आपने जो कम सिलेक्शन वाले प्लेयर पिक करे होंगे, जहां पर आपका माइंड चलेगा। और ये थ्योरी आपके लिए ग्रैंड लीग में भी वर्क करती है और स्मॉल लीग में भी वर्क करती है। ठीक है, और ये प्लेयर पिक करना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको स्टैट्स देख लेने हैं और जो परिस्थितियों को समझना है कि ओपनिंग में 1 डाउन, 3rd डाउन, 4th, मतलब ऊपर बैटिंग करने इनमें से कौन आ रहा है और प्लेयर कौन सा अच्छा है। ठीक है, और जीतने की किस टीम की जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बस कुछ बातें आपको मैच से पहले पता होनी चाहिए, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है भाई, अगर आपको 1.1 करोड़ 38 लाख लोगों को बीट करना है तो ऐसे ही कर दोगे क्या? उसमें आपका माइंड, आपका लक, आपका जो एक्शन ले रहे हो, टॉस हो रहा है, आपने कितनी रिसर्च की है, क्या किया है, सब कुछ मेंटेन होगा, तब जाकर आप कहीं ना कहीं रैंक 100 रैंक में, टॉप 100 में, टॉप 500 में अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करवा पाओगे। नहीं तो लाखों में ही रहोगे, 20 लाख में, 30 लाख में, और एंट्री फीस ही वापस आएगी। और जो टीम में ज़्यादा लगाता है, 20 टीम, 8 टीम, वो इसको फॉलो करके देख लेना एक बार, रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। पर अगर आप सही से यूज करते हो, और आपको पहले पता होनी चाहिए क्या क्या बातें, जो बेसिक नॉलेज आपको मैच से पहले पता होनी चाहिए, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। दूसरा है आपको प्लेयर बाय प्लेयर स्टैट्स, प्लेयर की फॉर्म कैसी है, प्लेयर खेल कैसा रहा है, प्लेयर पीछे क्या खेल कर आ रहा है। अब देखो, आपको ये नहीं पता होगा कि गायकवाड़ क्या करके आया है पीछे,
और मैं आपको बताता हूं कि गायकवाड़ ने विजय हजारा जो ट्रॉफी हुई थी, पीछे इसने 100, फाइनल में 100 लगाया गायकवाड़ ने, और सेमीफाइनल में 100 लगाया, और पीछे लगभग 68 रन की पारी खेली। तो 4-5 मैचों से इतना स्कोर करता आ रहा है गायकवाड़, पर आधी से ज्यादा ऑडियंस को पता नहीं होगा कि गायकवाड़ क्या करके आ रहा है पीछे। ये होती है फॉर्म, इसको पता करना बहुत जरूरी होता है कि प्लेयर रिसेंट में पीछे क्या करके आ रहा है, इसी को स्टैट्स बोलते हैं। तभी आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे, अच्छा एक्शन ले पाओगे, और प्लेयर को बाहर करना अंदर करना, आपके बीच आपके माइंड और दिल में ये नहीं रहेगा कि मैं इसको बाहर बिठाऊं या अंदर लूं, या बाहर बिठाऊं या अंदर लूं। कई बार होता है ना, हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं किसी प्लेयर को लेकर, नहीं यार ले लेता हूं इसको, नहीं चलेगा आज, नहीं चलेगा आज चलेगा, क्योंकि हमको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं पता होती है कि भाई वो प्लेयर चलेगा या नहीं चलेगा। जिस लॉजिक पर हमने उस प्लेयर को अंदर किया होता है, उस प्लेयर को जब बाहर बिठाया होता है, हमको उसकी फुल नॉलेज नहीं होती है। अगर हमें नॉलेज होगी तो हम, अगर उस प्लेयर का फॉर्म हमें पता होगा, सब कुछ पता होगा, स्टैट्स पता होंगे, एवरेज पता होगा, स्ट्राइक रेट पता होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई उसका 9 का एवरेज है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, सूर्य कुमार यादव का ओडीआई में बिल्कुल खराब वो रहता था एवरेज, तो भाई मैंने पीछे जो सीरीज हुई एक भी मैच में उसको नहीं लिया, और उसने एक भी मैच में स्कोर नहीं बनाया। तो जहां पर क्या काम आया, जहां पर स्टैट्स काम आए, क्योंकि उसका एवरेज ओडीआई में बहुत खराब था। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई स्टैट्स काम के नहीं होते, काम के होते हैं, पर आप अगर सही दिशा पर उसको इस्तेमाल करोगे तब। अगर आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से ज्ञान लोगे और चले जाओगे और खुद से भी कुछ रिसर्च नहीं करोगे, तो भाई आपकी दाल जहां पर नहीं गलने वाली, क्योंकि आपको टक्कर लेनी है 1.38 लाख लोगों से, 1 करोड़ 38 लाख लोगों से। तो भाई उनको बीट कर पाना इतना आसान नहीं रहने वाला जितना आप सोच रहे हो। 1.5 करोड़ अगर जीतना है प्लस ओडी, तो आपको भाई अपनी भी खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ग्रैंड लीग के लिए वो आपको फॉलो करना पड़ेगी। वो भी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही ग्रैंड लीग जीत जाओगे, आपको क्या पता है, ऐसा ही फॉलो करते करते आपको 1 मंथ भी लग सकता है, ऐसे ही फॉलो करते करते आपको 1 मंथ या 1 मंथ से ज़्यादा 1 साल का भी टाइम लग सकता है। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप नॉलेज गेन करके ग्रैंड लीग जीत सकते हो, आपका लक भी तो चाहिए थोड़ा बहुत। जहां से जो प्लेयर आप फ्लॉप करोगे, जहां पर आपका लक ही चलेगा, क्योंकि ये प्लेयर हैं सभी स्कोर करने वाले। अगर आपको लगता है इसमें अब ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई तो कोई फ्लॉप जाएगा, 2 या 3 प्लेयर फ्लॉप जाएंगे, अगर आपने उनको फाइंड कर लिया। फाइंड कैसे करोगे, जब आपका लक साथ देगा। ऐसे तो सभी को पता है कि कॉनबे का स्ट्राइक रेट अच्छा है, शुभमन गिल का भी एवरेज अच्छा है, गायकवाड़ ने पीछे परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाली है, जडेजा बैटिंग बॉलिंग करता है, स्टोक्स अच्छा है, पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, राशिद खान अच्छा है। तो जहां से फ्लॉप करने का तो कोई रीजन ही नहीं बनता। फ्लॉप आप तभी करोगे जब आपका लक आपसे वो प्लेयर फ्लॉप करवाएगा जिसमें आपका लक होगा कि आज तो ग्रैंड लीग तेरी है, ये तेरी ग्रैंड लीग तुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। आप जो भी पत्ता फेंकोगे वो आपके पक्ष में पड़ेगा। फिर ये बात मेरी याद रखना, और यही रियलिटी है भाई ग्रैंड लीग की। अब देखो, आपको 4 से 5 प्लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको शायद ही कहीं देखने को मिली होगी ये बात, ये मैंने और मैं भी फॉलो करता हूं इसको, ठीक है। ये बात आपके लिए काफी अच्छी है, क्योंकि आपको 4 से 5 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं जो सीबीसी का सिलेक्शन के लिए आपको उनको ही सिलेक्शन देना है, और किसी पर वो नहीं करना। कई बार देखा है मैंने भाई, जो क्या करते हैं कि सभी प्लेयर को, अगर जो 20 टीमें लगाते हैं ना, वो क्या करते हैं, राशिद खान को भी कैप्टन दे रहे हैं, चहर को भी कैप्टन दे रहे हैं, तिब्बतिया को भी कैप्टन दे रहे हैं, मोइन अली को भी कैप्टन दे रहे हैं, विलियमसन को कैप्टन दे रहे हैं, मैथ्यू वेड को कैप्टन दे रहे हैं, धोनी को कैप्टन दे रहे हैं, जहां से पांड्या को कैप्टन, स्टोक्स को कैप्टन, जडेजा को कैप्टन। तो भाई बेवकूफ क्यों बन रहे हो यार, सभी को कैप्टनसी देने की, वाइस कैप्टनसी देने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको 4 से 5 प्लेयर ऐसे सिलेक्ट करने हैं मैच से पहले आपको उनको देखना है, समझना है कि भाई ड्रीम 11 में इस मैच में कौन वो 4 या 5 प्लेयर होंगे जो टॉप 1 पर आएंगे, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, ठीक है।
टॉप 1 2 3 4 पर आने वाले हैं, उन्हीं 4-5 प्लेयर को आपको सिलेक्ट करना है। उनमें से 2 या 3 प्लेयर आपके ऐसे होंगे जो टॉप 1 और 2 में आ ही जाएंगे। जैसे मैंने जहां पर सिलेक्ट करके रखे हुए हैं ये 4 प्लेयर, एक तो हार्दिक पांड्या, इसके पॉसिबिलिटी ज्यादा है टॉप में आने की कि ये इस मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट्स देगा ड्रीम 11 में। कॉनवे की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि काफी अच्छा प्लेयर है, ओपनिंग करेगा, 100 भी लगाकर जा सकता है, 70 से 80 रन भी मारकर जा सकता है। हाँ, 0 पर भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी एक ये भी है। बेन स्टोक्स है, 3rd 4th पर आएगा तो भाई ये भी स्कोर करने के चांसेस इसके ज्यादा है और पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। शुभमन गिल है, ओपनिंग करेगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। पर ये कौन से प्लेयर हैं? ये हैं स्मॉल लीग के लिए, मतलब इनको आपको स्मॉल लीग में कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी आराम से दे सकते हो आप, क्योंकि सभी ये सेफ है। हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट देगा, कॉनवे अच्छा है, सेफ पिक है, बेन स्टोक्स आपकी सेफ पिक है, शुभमन गिल भी आपकी सेफ पिक है, ठीक है। ये आपकी स्मॉल लीग में काफी बेस्ट रहने वाली है। और अगर आपको ग्रैंड लीग में कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी चूज करनी है तो आपको स्टैट्स देख लेने हैं पहले, फिर आपको देखना है कि प्लेयर कौन से अच्छे हैं। आपको पता है कि भाई केन विलियमसन का 43% लोग कैप्टनसी जो मतलब आपका टीम में ले रहे हैं, और भाई उसका सिलेक्शन है 43%, और प्लेयर काफी अच्छा है। 3rd 4th पर आपको देखेगा बैटिंग करते हुए, और अगर ऊपर की विकेटें गई तो जे भाई अच्छा रन स्कोर करके जा सकता है, और एक टिकाऊ पारी खेलता है, टिक कर खेलता है, तो आप ग्रैंड लीग में इसको कैप्टनसी दे सकते हो। मैथ्यू वेड आपका 1 डाउन या 3rd पर आ जाएगा, ठीक है। आपको लगता है भाई 37% सिलेक्शन है, आपको इसके स्टैट्स देखने हैं। अगर इसका एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, 100 लगाए हुए हैं, और रिसेंट फॉर्म पीएसएल की इसकी अगर अच्छी है, अच्छे रन स्कोर किए हैं, तो भाई इसको कैप्टन देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप 20 टीमों में जा रहे हो या 6 टीमों के साथ जा रहे हो, ठीक है ना। और आप फिर एक और रास्ता आपको बता सकता हूं कि आप एक जहां से सेफ पिक ले सकते हो हार्दिक पांड्या, और जहां से एक आप रिस्की पिक हो केन विलियमसन। वैसे रिस्की नहीं है, रिस्की क्यों नहीं है? लोगों ने इसको नहीं लिया है, लोगों ने इसको इसलिए नहीं लिया है क्योंकि थोड़ा नीचे बैटिंग करने आता है। पर अगर हार्दिक पांड्या भी नीचे बैटिंग करता है प्लस ये ओवर करवाएगा तो आपको जहां से पॉइंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी तो ज्यादा है। प्लस ग्रैंड लीग में अगर आप इसको भी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे देते हो, ऊपर की विकेटें जाती है, शुभमन गिल चला जाता है या वेड वगैरह जितने भी प्लेयर हैं ऊपर के चले जाते हैं, तो भाई केन विलियमसन मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालेंगे, ठीक है ना। तो ये 50 लगाकर भी जा सकता है, 60 रन 70 रन मारकर भी जा सकता है। आपको पता है न्यूजीलैंड की कैप्टनसी करता था। तो इस तरह से आपको कुछ ही कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए अगर 20 टीमें लगा रहे हो तो कम से कम 4 या 5 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जिसको आप कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी दो। ऐसे नहीं सभी को देते फिरना है आपको, फिर आपका लॉस तय है, ठीक है। इनके स्टैट्स और रिकॉर्ड देखकर ही आपको कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी देनी है, और ये भी सोचना है, खुद से रिसर्च भी करनी है कि भाई जिसको हम कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी दे रहे हैं क्या वो ग्रैंड लीग में आएगा टॉप 1 पर या टॉप 2 पर, ठीक है। तो ऐसा आपको सोचकर ही कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी देनी है। अब देखो मैं आपको एक टीम भी बनाकर दूंगा जहां से जिसमें मैं रिस्क भी लूंगा, ग्रैंड लीग की टीम होगी वो, ठीक है, उसमें मैं रिस्क भी लूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से इसमें फेरबदल किया है, और प्लेयर अच्छे हैं इसलिए मैंने इसको लिया। देखो जहां से मैं कॉनवे को ले रहा हूं, ठीक है, ये है एक सेफ पिक, क्योंकि मेरे जो इसमें 1.38 लाख जो करोड़ वगैरह लोग हैं उनमें कॉनवे तो होने वाला है, ठीक है, सिर्फ 77% लोग इसके साथ जा रहे हैं। दूसरी मेरी रिस्की पिक जहां से कौन सी आई, मैथ्यू वेड, ठीक है। मैंने देखा इसका भाई एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, मैंने इसके स्टार्ट से देखे, मैंने इसको पिक कर लिया। लोगों ने 37% लिया है, मैंने पिक कर लिया, ठीक है। एक रिस्की पिक हो गई जहां से मैंने शुभमन गिल को ओपनर में ड्रॉप जो लिया हुआ है ओपनिंग में, ठीक है। और जहां से मैंने देखा भाई गायकवाड़ भी अच्छा है, रिद्धिमान साहा अगर ओपन करते हैं या मैथ्यू वेड ओपन करते हैं फिर मैं इनको ड्रॉप करके जा सकता हूं, ठीक है। पर अभी तक लाइनअप नहीं हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जहां से मैं केन विलियमसन को ले लूंगा, एक और रिस्क आ गया मेरा जहां पर, ठीक है। और मैं एक जहां से प्लेयर ट्राई करने वाला हूं, अगर गायकवाड़ खेलता है तो 75% लोगों ने लिया हुआ है इसको, ठीक है, तो मैं इसको भी ट्राई करने वाला हूं, ठीक है।
मुझे लगता है जहां पर कि मैंने कॉनबे को रख लिया, शुभमन गिल को रख लिया, गायकवाड़ को रख लिया, ये तो भाई सेफ पिक आ गई हैं। जहां से मैंने मैथ्यू बेड रिस्की, केन विलियमसन थोड़ा रिस्की रख लिया। जहां से मैंने 84% जडेजा को बाहर कर दिया। मुझे लगता है कि भाई जडेजा को बैटिंग नहीं आएगी और जडेजा की सिर्फ बॉलिंग करवाएगा, और स्पिनर को अगर हेल्प नहीं मिली तो जडेजा को मैं रिस्क ले रहा हूं। ठीक है, मुझे लगता है जहां पर मेरा लक चला। अब जहां पर लक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, जडेजा को मुझे पता है कि जडेजा बॉलिंग भी करवाएगा और बैटिंग भी करेगा, मैं फिर भी इस पर रिस्क ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि जहां पर लक चलेगा आपका कि जडेजा अगर नहीं चला तो भाई आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जडेजा को मैंने बाहर बिठाया और बेन स्टोक्स को लिया, हार्दिक पांड्या को लिया, जहां से मोइन अली एक और रिस्क अंदर डाल लिया। ठीक है, जहां से फिर 3 मैंने बॉलर्स उठाए, राशिद खान को मैंने बाहर बिठाया, एक और रिस्क लिया कि राशिद खान स्पिन करवाएगा, 4 ओवर इसके टिक कर खेल देंगे, इसको विकेट नहीं मिलेगी। दीपक चहर ओपनिंग में बॉलिंग डालेगा, मैं इसको लेने वाला हूं। मोहम्मद शमी डेथ में भी बॉलिंग करवाएगा, इसको ले रहा हूं। और जहां से शिवम मावी सबसे बड़ा रिस्क 9% लोगों ने लिया है, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूं। अब जो मेरी टीम बनकर आई है वो इस तरह से आई है। ठीक है ना, मैंने जडेजा को जहां पर बड़ा रिस्क लिया उसको बाहर बिठाया। ठीक है, और जहां से धोनी को बाहर किया, और भी कोई प्लेयर हैं बीच में, उनको मैंने राशिद खान को बाहर बिठाया। तो ऐसे मैंने 2 से 3 प्लेयर जिनका सिलेक्शन ज्यादा था, जिनके साथ ऑडियंस जा रही थी, मैंने उनको बाहर बिठा दिया। अगर आप ज्यादा टीम से खेलते हो आप इस तरह से बना सकते हो कॉम्बिनेशन। और अब मैं कैप्टनसी की बात करूंगा, तो जहां से अब मुझे लग रहा है कि भाई मेरा कैप्टन चलने वाला है जो सबसे ज्यादा पॉइंट देगा, तो मैं सोचूंगा, पहले सोचता रहूंगा कि इनमें से सबसे अच्छे प्लेयर कौन से हैं जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स देने वाले हैं इस मैच में। तो हम सोचेंगे कि भाई न्यू मैच है, फर्स्ट मैच है, तो भाई ओपनर पर तो रिस्क ले नहीं सकते, तो जहां से हम जाएंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का क्या है, एक तो कैप्टनसी करेगा और खुद को ऊपर प्रमोट करने आ सकता है फर्स्ट मैच में भी। ठीक है, और पिछले अगर आपने आपको नॉलेज होना जरूरी है, अगर आपने पिछला आईपीएल देखा होगा तो हार्दिक पांड्या तीसरे नंबर पर भी बैटिंग करने आए हैं कई बार में पिछले आईपीएल में हार्दिक पांड्या ने 1 डाउन पर भी बैटिंग की है, 3rd पर बैटिंग की है, 4th पर भी बैटिंग की है, और अपने 4 ओवर पूरे करवाए हैं हार्दिक पांड्या ने। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि भाई हार्दिक पांड्या बॉलिंग करवाएगा, ऊपर से 30-40 रन भी बना सकता है। तो भाई अगर 2 विकेटें ले गया, 30-40 रन बना गया, तो भाई जहां से कैप्टनसी के लिए तो अच्छे पॉइंट्स देकर जाएगा। अब मैं सोचूंगा कि भाई कैप्टनसी ये ठीक है, 22 कैप्टनसी किसको दूं, तो भाई 22 कैप्टनसी मैं ऐसे प्लेयर को दूंगा जिसका इस मैच में लगभग 50 से ऊपर का आंकड़ा आए, जो 50 लगाने वाला हो इस मैच में। तो आप बोलोगे कि भाई 50 के लिए कौन कौन से बेस्ट प्लेयर दावेदार हैं, वो है एक तो आपके कॉनबे, शुभमन गिल, गायकवाड़ और केन विलियमसन। इन चारों में से अब आपका लक चलने वाला है कि आप किसको 22 कैप्टनसी देने वाले हो। जहां पर आप नॉलेज से आपने प्लेयर तो इकट्ठे कर लिए, पर आपका अब लक चलेगा कि किस प्लेयर की परफॉर्मेंस आने वाली है। जो लोग बोलते हैं ना कि ड्रीम 11 में लक नहीं चलता है, कि स्किल का ही काम है या फिर माइंड का ही काम है, वो बेवकूफ हैं, वो आपको चूतिया बना रहे हैं, सीधी सी बात है। जहां पर अब आपका लक चलने वाला है, अगर माना आपने 22 कैप्टनसी जहां पर दे दी शुभमन गिल को और जे 0 पर चला गया, और कॉनबे भी एक जहां पर पॉसिबल था कि कॉनबे इस मैच में चल सकता है, आपने 22 कैप्टनसी शुभमन गिल को दी, और जहां से हार्दिक पांड्या ने अच्छा खासा किया, कैप्टन आपका चला, 22 कैप्टन नहीं चला, और जहां से कॉनबे जहां से लगभग 60 रन मारकर चला गया, तो भाई अगर आपका 22 कैप्टन कॉनबे होता तो क्या ग्रैंड लीग विन ना होती भाई। अगर माना आपने कॉनबे को जहां पर सोचा कि भाई शुभमन गिल आउट हो जाएगा तो मैं कॉनबे के साथ जा रहा हूं, और कॉनबे अगर चला तो भाई आपकी फिर बेस्ट है, और गायकवाड़ अगर 100 लगा गया तो आपने 22 कैप्टनसी दी है, कैप्टनसी हार्दिक, और ये दोनों टॉप पर आ गए, तो भाई आप तो ऐसे ही विन कर जाओगे, क्योंकि आपके पास रिस्क कितने हैं। एक रिस्क मैथ्यू बेड का 37%, 43%, 49% और जहां से 9%। ठीक है, 4 तो आपने रिस्क रखे हुए हैं बीच में, और इन चारों में से 3 भी अगर परफॉर्मेंस निकाल गए तो भाई रैंक आने टॉप 100, एक प्लेयर भी अगर आपका मिस होता है तो टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और ये जो मैंने बातें अभी आपको बताई, यही एक मंत्र है ग्रैंड लीग को जीतने का,
और इसी तरह से ही जीती जा सकती है। वो दिन आपका पता नहीं कौन सा होगा जिस दिन आप ग्रैंड लीग विन कर जाओगे, पर इस लॉजिक से अगर आप जाते हो, जो ज़्यादा टीम लगाते हैं तो उनकी विनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाकी आपको पॉसिबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि कौन सी टीम कैसी है, वीक टीम कैसी है, स्ट्रॉन्ग टीम कैसी है, कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। किसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, किसकी बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, टॉस कौन जीत रहा है, ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो मैच से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। उस तरह से ही आपको डिसीजन लेने हैं, उसी तरह से ही आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है। तो दोस्तों, जितना भी ज्ञान था ना मुझे 4-5 साल का, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया भाई, और कोई भी रास्ता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई ये काम करेगा लगभग 80%, और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि ये जो मैंने आपको बताया इसी के बलबूते पर ही आप कभी ना कभी ग्रैंड लीग विन करने के लिए काफी क्लोज जा सकते हो, ठीक है। और भाई आपके पास कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, कोई भी प्लेयर रोटेट करना, वो सभी इसी में इंक्लूड मैंने कर दिया है, ठीक है। कुछ आपके पास रिस्की पिक होने चाहिए, कुछ जो सभी जा रहे हैं उनको आपको 1-2 को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो हाई सिलेक्शन प्लेयर हैं उनको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है उनको आपको 2 या 3 प्लेयर को टीम में रखना पड़ेगा विद स्टैट्स के साथ। स्टैट्स आपको सभी के देख लेने हैं कि कौन प्लेयर कैसा है, ठीक है। और लक की पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दी है। तो आई होप जो मैंने बताया आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लेयर बाय प्लेयर जो भी स्टैट्स रहने वाले हैं वो मैं दूसरे चैनल पर वीडियो डालने वाला हूं, सुबह आपको वो देखने को मिलेगी, ठीक है। उसमें मैंने प्लेयर बाय प्लेयर के स्टैट्स कवर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी नहीं लगे तो भाई डिसलाइक और अनसब्सक्राइब, क्या पता कोई और आपको 1 करोड़ जिता दे। क्योंकि भाई हम तो भाई सच्चाई का साथ देते हैं, और जो रियलिटी है भाई आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।